मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है और स्वागत भी है गंगा के किनारे ऋषिकेश में। आज का मन का सवाल एक 13 साल के बच्चे ने पूछा है और बच्चे ने अपना नाम नहीं बताया, इसलिए 13 साल का बच्चा कहना ही काफ़ी है। और उसका जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न सहज स्वाभाविक रूप से यदा कदा बच्चों के मन में उठ ही जाता है, किंतु फिर संसार की चलते इस शोर में वह प्रश्न कहीं खो भी जाता है। क्या है प्रश्न, पहले इनका प्रश्न ही सुनते हैं। नमस्ते गुरुजी, मैं 13 साल का हूँ और मुझे आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं। मैंने आपको कुछ महीनों पहले ही सुनना शुरू करा था। मेरी दादी आपको अक्सर सुना करती थी और मैं यहाँ पर कभी कभार अपनी दादी के पास बैठ जाता था। मैं अपनी दादी से बोलता था कि भगवान ये सब कुछ नहीं होता है, और क्योंकि मैं साइंस और ये सब बहुत पढ़ता था और ये थ्योरी और ये सब, पर जब से आपको सुनना शुरू करा है तब से ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपको इंस्पायर किसने करा टूवर्ड्स रिलीजन, आपको किसने इंस्पायर करा? और दूसरा प्रश्न ये है कि मोक्ष और इन सबको प्राप्त कैसे करें अपने जीवन में, अपने आप को एकदम प्योर सोल कैसे बनाएं, जितने भी आपने पाप करे हैं उन्हें भूल के अपने आप को एक नया जीवन कैसे दें। बच्चे ने पूछा है कि अध्यात्म के मार्ग पर मुझे किसने प्रेरित किया, इंस्पायर किया। इस बात को अनेक ढंग से कहा जा सकता है और सारे ही ढंग जाकर एक स्थान पर मिल भी जाते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला ढंग है कहने का और होने का, वह यह है कि जब तक स्वयं परमात्मा हमारे भीतर आकर विराजमान नहीं हो जाता और स्वयं हमें प्रेरित नहीं करता, तब तक हम अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ ही नहीं सकते। तो इसकी जो अनिवार्यता शर्त है वह यह है कि परमात्मा आपको पहले चुने, उसके सिलेक्शन कर लेने के बाद, उसके चुन लेने के बाद फिर आपका रुझान उस तरफ होता है, अन्यथा नहीं होता। आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन नहीं है तो ध्यान नहीं है, अध्यात्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक उनको चुना नहीं गया है। और इसके साथ एक जो दूसरा भी मत निकल कर आता है, क्योंकि यदि मैं एक उत्तर से इसको परिभाषित करूँगा तो बुद्धि है ना, वह तो अनेक उत्तरों से संतुष्ट होना चाहती है, एक उत्तर से नहीं। एक तो मैंने बता दिया कि जब तक परमात्मा आपको नहीं छू लेता तब तक आपके भीतर वह स्पंदन नहीं होता कि जो परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करे, इंस्पायर करे, लालायित करे, उत्साहित करे। उत्साह जगेगा ही नहीं। कब जगेगा? जब वह छू ले। लेकिन यह बात समझ से बहुत परे की बात है। लोग इसे समझ भी ना सकेंगे और ना समझने के कारण असहमत हो जाएंगे। तो एक जो दूसरा सबसे प्रचलित कारण है, जो लोग कहते हैं कि अच्छी संगत में बैठो, कि जितना भी अच्छी संगत में आप बैठेंगे उतना ज़्यादा परमात्मा की ओर ध्यान लगेगा। इंस्पायर करने के लोग ये तरीके भी कहते हैं कि सत्संगति में रहो, साधुओं का संग करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। बात सही है, लेकिन ये कितनी सही है? यह सिर्फ उतनी सही है जितने में आप एक भले इंसान बन सकते हैं। अर्थात आप एक अच्छी संगत में बैठेंगे तो अनुशासित रहेंगे। इसका कोई ये नहीं है कि आप अध्यात्म के मार्ग पर बहुत ऊंचे स्थानों पर चले जाएंगे, उसकी यात्रा पर निकल भी जाएंगे।
उसकी बात की संभावना नहीं है कि केवल सत्संग करने से, क्योंकि सत्संग में कितने लोग जाते हैं, बचपन से जा रहे होते हैं, और वही लोग बाहर निकलकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, झूठ करते हैं, चोरी बेईमानी सारे काम करते हैं, सत्संग भी जा रहे होते हैं। तो फिर क्या हुआ? अब एक मत ये कहता है कि पूर्व संस्कारों के कारण आप अध्यात्म के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। बात यह सही है कि पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वे हमें अगली यात्रा की ओर प्रेरित करते हैं। किंतु यहाँ एक बात और भी है, इन तीनों की समग्रता के साथ मिलकर। वह क्या है कि हमें स्वयं नहीं मालूम होता कि हमारे जीवन का, पूर्व जन्मों का कौन सा पुण्य कब उदित होकर हमें क्या बना दे, कुछ नहीं पता होता। एक संभावना है। आपके सामने अध्यात्म के मार्ग का एक पुण्य उदय हुआ और उस पुण्य के बीज ने अंकुरित होकर अपनी कुछ कोंपलें निकाली। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपके भीतर जो पुण्यों का उदय हुआ, उसके कारण जो भक्ति का बीज अंकुरित हुआ, उसे आप मसल डालें या उसका पोषण करें। बीज अंकुरित होने के बाद अपनी बहुत संभाल चाहता है, बहुत केयरिंग चाहता है। तो अगर आप भक्ति के उस बीज की रक्षा करते हैं, संभालते हैं, तो फिर वह आपको अध्यात्म की ओर लेके जाता है, अध्यात्म की अनेक शाखाएं आपके भीतर प्रकट करता है और फिर धीरे धीरे वृक्ष बनाता है। लेकिन जब तक वह पौधा है उसकी बहुत संभाल रखनी होती है। तुमने पूछा है कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पर किसने प्रेरित किया, तो यह मैं भी नहीं जानता किसने प्रेरित किया, बस प्रेरित हो गए। अनेक कारण मैंने बता दिए। इन अनेक कारणों में से तुम्हारी बुद्धि जिस कारण पर सहमत होती हो उस कारण को ले लेना। मतलब तो सार से है कि हुए क्या, किन किन कारणों से जाकर हुए वे गौण हैं, किंतु हुए क्या सबसे बड़ी बात। और ये एक रहस्य जगत है, बता दूं मैं। आप सारे कारण खोज लीजिए, लेकिन ये नहीं आप जान सकते कि कौन सा कारण आप पर सक्रिय हुआ, आप पर फिट बैठा, आप पर एप्लीकेबल हुआ। हम सिर्फ अपनी बुद्धि की अटकलें लगा सकते हैं कि इस कारण से हमें उपलब्धि हुई, लेकिन हम जिस कारण पर उंगली रखेंगे हो सकता है वो बाहरी कारण हो, भीतरी कारण कुछ और ही रहा हो, और रहता ही कुछ और है भीतरी कारण, जो कि पकड़ से बाहर होता है। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तुमने मोक्ष की बात पूछी है। मोक्ष, दरअसल तुम मोक्ष की अवधारणा को अभी समझे ही कितना हो, और तुम ही क्या, अनेक लोग जो मोक्ष की बात करते हैं, कहते हैं मोक्ष, वे मोक्ष को जान ही कितना पाए हैं। क्योंकि मोक्ष तो एक ऐसी स्थिति है जहाँ से लौटा नहीं जा सकता, या जिसके बाद कुछ सोचा नहीं जा सकता। तो वह स्थिति जहाँ से ना लौटा जा सकता है, ना सोचा जा सकता है, उसकी अवधारणा कैसे धारण कर सकते हो, किस प्रकार से, बहुत मुश्किल है। और इतना ही अर्थ जान लो मोक्ष का, सिर्फ इतना अर्थ कि मुक्ति, मुक्ति है वह मोक्ष से ही बना है, एक ही चीज़ है। अब किस चीज़ से मुक्ति, ये तुम्हारे तीसरे प्रश्न के साथ जुड़ा है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि अपने आप को प्योर सोल कैसे बनाएं, अपने भीतर शुद्धता कैसे लाएं। तो ये देखो, चारों तरफ केवल प्रदूषण ही प्रदूषण है। मानसिक प्रदूषण, बाह्य प्रदूषण, उन सभी प्रकार के प्रदूषणों के बीच में अपने को स्वच्छ रखने का प्रयास करना है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि प्रतिदिन स्नान क्यों करते हैं, क्योंकि पता है पूरे दिन की धूल धमास और ना जाने कितने प्रकार का प्रदूषण, उसकी परतें
सब शरीर पर चढ़ चुकी हैं। तो उन सभी परतों को प्रक्षालित करने के लिए, धो देने के लिए, साफ़ कर देने के लिए हम स्नान करते हैं। बिल्कुल ठीक यही मन के साथ भी होता है। मन सारा दिन न जाने कितने प्रकार के लोगों से क्या क्या बातें सुनता है, कितनी प्रकार की बातें सुनता है, और उसमें से जो शुद्ध बातें होती हैं वे तो एक या दो ही होती हैं, बाकी सब अनावश्यक, गैर ज़रूरी, अननेसेसरी होती हैं। तो वो इतना सारा अनावश्यक कचरा निरंतर हमारे मन के भीतर जाता है और मन के ऊपर एक लेयर बनती रहती है, परत चढ़ती रहती है। अब प्रश्न है कि मन पर चढ़ी उन परतों का स्नान कैसे हो। घर के अंदर धूल चढ़ी है, आप कपड़ा लेकर डस्टिंग कर देते हैं, सारी धूल उतर जाती है, साफ़ हो जाती है, क्योंकि साफ़ दिखाई दे रही है सामने धूल। लेकिन जो भीतर बहुत गहरे धूल मन के ऊपर चढ़ी हुई है, वह कैसे दिखे, उसे कौन देखे? तो उसे तो गुरु ही देख सकता है, मार्गदर्शक देख सकता है, पथ प्रदर्शक देख सकता है। और यदि हम स्वयं नहीं भी देख सकते तो यह हो कि रात को जब सारे काम संसार के समाप्त हो गए, फिर यह विचार किया जाए कि आज पूरे दिन में कितना कुछ अनावश्यक हमारे भीतर गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कितना कुछ हमने ऐसा सुना जो कि हमारे सुनने के लिए था ही नहीं, हमारा उससे कोई सरोकार न था, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वह हमें सुनना पड़ा। तो उस सारे सुनने को, उस सारे कचरे को बाहर फेंकना होता है। और वह बाहर किससे फेंका जाता है? ध्यान से, शास्त्रों के अध्ययन से, अच्छे सत्संग सुनने से, महापुरुषों की कथाएं सुनने से, और सबसे बड़ी जो सार रूप एक बात है वो है राम की कथा सुनने से, राम में प्रीति लगाने से, राम के साथ जोड़ने से। तो ये जो राम का चरित्र है, ये भीतर के सारे मलों को, सारे विकारों को धो देता है। ये सबसे बड़ा गंगा स्नान है। राम हो या कृष्ण, ये सभी एक ही हैं। तो इनके जब हम चरण कमलों में अपने मन को जाने के लिए प्रेरित करते हैं और लेकर जाते हैं, क्योंकि एक तो होता है सहज स्वाभाविक रूप से मन जानना चाहता है, दूसरा होता है उसे लेकर जाना पड़ता है। तो लेकर जाने का काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। ये बिल्कुल वैसा होता है कि जैसे छोटा सा बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन खींच खींच कर विद्यालय लेकर जाना पड़ता है। और फिर विद्यालय में कुछ दिन जानने के बाद उसका मन वहाँ रम जाता है, फिर वह विद्यालय जाने के लिए रोता नहीं। यही स्थिति हमारे मन की है। हमारा मन प्रभु श्री राम के चरणों में जाने से बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, और उसके साथ जो मायावी रस्सियां हैं वो उसे अपनी तरफ और खींचती हैं, और हम अपने मन को उतना खींच नहीं पाते। तो होता क्या है कि जो सांसारिक विषय वासनाओं की रस्सियां हैं वो इतनी अधिक होती हैं कि वो खींच लेती हैं और हम हार मान लेते हैं। अगर हम हार ना माने और निरंतर मन को वहाँ ले जाने के लिए प्रेरित करते रहें, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि मन राम के श्री चरणों में रम जाता है और संसार की ओर से विमुख हो जाता है। और जिस दिन ये स्थिति होती है, जिस दिन मन राममय हो गया, उस दिन तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि अपनी आत्मा को प्योर कैसे करें, शुद्ध कैसे करें, मन को शुद्धिकरण की यात्रा पर कैसे ले जाएं। फिर सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप घटते चलते हैं। फिर करना कुछ नहीं पड़ता, फिर होता है। सहज स्वाभाविक रूप से मन शुद्धता की ओर बढ़ता ही रहता है।